नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। खबर पूर्वांचल के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में शुमार बलिया जिले के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के बंशी बाजार स्थित ज्ञान कुंज अकेडमी से है, जहां 17 जुलाई शुक्रवार का दिन विद्यालय के लिए बहुत ही अहम व खास रहा। विद्यालय अपने छात्र नाहिद अदीम की शानदार उपलब्धि पर बेहद ही गर्व महसूस करने वाला क्षण रहा। बताते चले कि नाहिद अदीम ने 2983 की ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक AIRC के साथ नीट UG 2026 की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा हाल ही में नीट UG 2026 के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस खास अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा पांडेय ने नाहिद अदीम को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह साधारण सफलता नाहिद अदीम के अटूट समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। आइए देखें छात्र की इस सफलता पर क्या कुछ कहा छात्र के पिता व प्रधानाचार्य सुधा पांडेय। मैम, ज्ञान कुंज अकेडमी के एक और सितारे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, एक संस्था प्रमुख के रूप में आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे इतना हर्ष है, इतनी खुशी है, शायद शब्दों में ना बयान कर पाऊँ। क्योंकि मैं कल PGI थी ट्रीटमेंट के लिए जी। वहाँ मैंने देखा डॉक्टरों को बात करते हुए, डॉक्टरों को अपने पेशेंट्स को बड़े पेशेंस से देखते हुए, मुझे लगा एक बहुत बड़ा पायस वर्क है, एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसके माध्यम से हम सोशल वर्क दुनिया में कर सकते हैं। प्रोफेशन एक अलग चीज़ है और दिल से उस प्रोफेशन को निभाना ये दूसरी बात है जी। मैं ये चाहूँगी कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से अच्छे पोस्ट को अचीव करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग दोनों से उस पोस्ट को जिएं, कर्तव्य का निर्वहन न करें बल्कि उस पोस्ट में जिएं और इसके माध्यम से वो अपने समाज की सेवा करें। MBBS जैसी परीक्षाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं होता, मानसिक दृढ़ता भी जरूरी है। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने इस छात्र को शैक्षणिक और मानसिक रूप में कैसे सपोर्ट किया? जैसा मैं बताऊं, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि शिक्षा केवल एक सर्टिफिकेट का जरिया ना हो और नौकरी पाने का एक जरिया ना हो, बल्कि शिक्षा को हम जिएं, शिक्षा को आत्मसात करें, शिक्षा हमारे व्यवहार में दिखे, हमारी वाणी में दिखे, समाज में दिखे जिसके साथ हम बिहेव कर रहे हैं, और जो हम कर्म निभा रहे हैं उस कर्म में भी शिक्षा दिखे जी। कहा जाता है जब किसी का विचार, व्यवहार, आहार देखा जाता है तो कहा जाता है कि लगता है कि शिक्षित परिवार से है जी। वहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता जी। तो शिक्षा को विचारों में जिया जाए, वो असली शिक्षा है। ज्ञान कुंज अकेडमी में ऐसी क्या खास रणनीतियां या शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाती हैं जो छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी सफल होने के योग्य बनाती है? अगर हम इस बात को कहें तो जो सीनियर सेक्शंस के जो टीचर्स हैं, जिसमें अमजद का बहुत बड़ा रोल है। अमजद हमारा स्टूडेंट रहा, 12th यहीं से पास किया, उसके बाद उसने MSc किया फिजिक्स से, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और अभी भी कई बैच के बच्चे लगे रहते हैं उसके साथ। क्रॉस क्वेश्चन करना, ये काम वो बिना किसी स्वार्थ में करता है जी। तो सबसे पहले तो अमजद को ढेर सारी बधाई हैं इन बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोगों का तो साथ छूट जाता है इंटरमीडिएट के बाद बच्चों जी। और हम लोग जब भी मिलते हैं बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा सर्टिफिकेट्स केवल परसेंटेज मत गेन करो, परसेंटेज के साथ साथ ज्ञान गेन करो कि इसका सदुपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने शिक्षा के माध्यम से परिवार की कायाकल्प कैसे कर सकते हैं, समाज का कायाकल्प कैसे कर सकते हैं। इस शानदार सफलता के बाद ज्ञान कुंज अकेडमी आने वाले समय में अन्य छात्रों को ऐसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए क्या नए कदम उठाने जा रही है? अभी हम लोगों ने एक हमारे ही स्टूडेंट ने, चंदन जायसवाल, जो हमारे यहाँ का ही प्रोडक्ट है जी, उसने एक स्टडी मटेरियल बनाया और इन नीट और ये आपका जो IIT वगैरह की परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन के लिए उसने एक प्लेटफॉर्म दिया फ्री ऑफ कास्ट। अभी जस्ट आपके सामने ही वो बच्चा था और कल से शायद वो लॉन्च होगा जिस पे ये बच्चे काम करेंगे, स्टाफ काम करेगा और देखा जाए कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। इस साल का यही एक नया वर्क है। अक्सर अभिभावक बच्चों पर बहुत अधिक दबाव बना देते हैं। एक शिक्षाविद के रूप में आप माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो बच्चों की तैयारी में कैसे सकारात्मक भूमिका निभाएं? हम बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर दबाव डाल के नहीं बना सकते। हम बच्चे को एक सिस्टम दे सकते हैं
मेरा सारे ही अभिभावकों से ये अनुरोध है कि बच्चे के सारे वर्क को वो केवल वॉच करें और जहाँ लगता है कि वो आउट ऑफ ट्रैक है वहाँ उनको गाइड करें, उनको स्वतंत्रता दें। दबाव डाल करके हम किसी बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छी पद पर नहीं कर सकते हैं। शायद अभी अगर आप इनका इंटरव्यू लेंगे इनके पिताजी का तो वो बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ा बैकग्राउंड फैमिली होती है। फैमिली की जो हिस्ट्री होती है वो बच्चा जाने अनजाने में उसको अचीव करता है, उसी के रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करता है। तो परिवार की तो भूमिका बहुत बड़ी है, उठने से जगने से लेकर के कैसे दोस्तों की संगत है, कितना टाइम वो सोशल मीडिया को दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो किस पर्पज में दे रहे हैं। इसलिए बच्चों से अधिक एजुकेटेड हमारे पेरेंट्स को होना पड़ेगा। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के डेट में बन गया है। आए दिन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बात कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। होता है कि आप पालते हो, आपका सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, हम तो ऊपर से इम्पोज ही कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं ना। ये तो आपका काम है। मेंटली उनको भावनाओं से इतने बांधे रखिए कि वो आपकी कमी को महसूस करें और आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हो चलते हुए अपने गोल को अचीव करें। यही मेरी। सर, आप अपने बच्चे की इस शानदार उपलब्धि पर क्या कुछ कहेंगे? बच्चे की उपलब्धि पर पूरे स्कूल के स्टाफ को धन्यवाद दूंगा और अपने घर के रख रखाव और माहौल मैंने वैसा बनाया कि बच्चा वैसा हुआ। तो ये जो सफलता बच्चे को मिली है सर, इस सफलता के पीछे क्या आपकी मेहनत है या कैसा परिवेश आपने बच्चे को प्रदान किया कि आज ये बच्चा सफलताओं को छू रहा है? सबसे पहली बात है कि बच्चा पर मैंने कोई दबाव नहीं बनाया और उसको अपना फ्री माइंड छोड़ दिया और ये है कि अपने गाइडेंस में रखा। उसके मोबाइल को चेक करता रहा और उसके जैसे कहीं जाता आता था उस पर मैं नज़र रखता था कि भाई मेरा बच्चा कहीं गलत राह तो नहीं जा रहा है और हमेशा देखता रहता था कि कई घंटा पढ़ रहा है। रात के उठ के भी देखते थे कि कई घंटा पढ़ा है, कब सोया है, या ये सब करना पड़ता है। एक पिता के रूप में आप अन्य माता पिता जो अन्य छात्र छात्राओं के जो गार्जियंस हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिसके चलते उनके भी बच्चे सफलता की तरफ अग्रसर हों? बच्चों को माता पिता का संदेश यही देना चाहते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देखना चाहता है और वो अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, मोबाइल से दूर रखे, सोशल मीडिया से दूर रखे। आजकल तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, सोशल मीडिया। आपका बच्चा ज्ञान कुंज एकेडमी से शिक्षा ग्रहण करके निकला आगे की पढ़ाई के लिए। जी, ज्ञान कुंज एकेडमी की शिक्षण पद्धति और यहाँ के अनुशासन, यहाँ की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के बारे में आपके आकलन के हिसाब से आप क्या कहेंगे? ज्ञान कुंज की सब व्यवस्था में सबसे अच्छा हमको यहाँ के डिसिप्लिन लगता है। डिसिप्लिन यहाँ एक नंबर पे है। उसके बाद से मैम का डिसिप्लिन है और यहाँ सर लोग जो हैं वो लोग भी, चाहे मैडम मिस लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कक्षा 1 ही से हमारा बच्चा यहाँ पढ़ा है।